मेरे ज्ञान पिपासु बंधुओं, नमस्कार। मित्रों, आइए अब अपने अंतःकरण की यात्रा के हम अगले पड़ाव के लिए चलते हैं। और ये जो पड़ाव है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यहाँ हम जो हमारे भाव जगत की शुद्धता होती है, या यूं कह लीजिए कि जो हमारे भाव जगत का तत्व दर्शन होता है, उसे जानेंगे। देखिए, तत्व ज्ञान तो हमने कर लिया है, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। आप समझ चुके हैं कि वो केवल आधा अधूरा ही होता है। उसमें जो प्रैक्टिकलिटी होती है, उसका जो व्यावहारिक पक्ष होता है, वही सही मायने में हमें सत्य तक पहुंचा पाता है। अब हम इसे ही जानने और समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यपेत भीह प्रीत मनाह पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। ये 11वें अध्याय का 49वां श्लोक है, चैप्टर 11 और श्लोक नंबर 49। अर्थ बहुत सरल है। व्यपेत, व्यपेत का मतलब होता है सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर। प्रीत मना यानी कि प्रेम से युक्त होकर, भय से मुक्त होकर और प्रीति से युक्त होकर, ऐसे मन वाला होकर, प्रेम से भरे हुए मन वाला होकर। आइए इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानते हैं, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि को जाने शायद हम इसका सही अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे। ये जो श्लोक है ये 11वें अध्याय का है, उस अध्याय का जिसे वेद व्यास जी ने शीर्षक दिया है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग यानी कि इस अध्याय में विश्व के दर्शन कराए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सारे उपदेश वगैरह देने के बाद, हालांकि आगे भी वो कुछ बातें और बताते हैं, समझाते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाया था। उस विराट स्वरूप को ही यहाँ विश्व रूप दर्शन कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण अब अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं जो हूं वो तो तुम अभी देख ही रहे हो। मैं तुम्हारा सारथी हूं, लेकिन मैं केवल यही नहीं हूं। मेरे अंदर जो विराट स्वरूप मौजूद है, तुम उसे देखो, उसे जानो। और यहां प्रकारांतर से कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि ये जो विराट स्वरूप है, ये केवल मेरे ही अंदर मौजूद नहीं है, ये तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, ये सबके अंदर मौजूद है। क्योंकि आप जान चुके हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में उपस्थित हूं, तो ये विराट स्वरूप भी सभी प्राणियों में उपस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर का जो जगत है, जो मन है, वो इतना विराट है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उस विराटता में सारी बातें मौजूद हैं। ऐसी भी बातें मौजूद हैं जो भय उत्पन्न करती हैं, और ऐसी बातें भी मौजूद है जो प्रीति उत्पन्न करती हैं। तो बात न तो केवल भय से बनेगी, और बात न केवल प्रेम से ही बनेगी, तो फिर बनेगी किससे? बहुत अच्छी व्याख्या मुझे लगता है कि इस श्लोक की हो सकती है। मैंने पहले भी आप लोगों से अनुरोध किया है कि देखिए, गीता को समझने के लिए हमें पहले अपने दिमाग में ये बात रचा बसा लेनी चाहिए कि बेसिकली ये फार्मूले हैं, ये सूत्र में कहे गए हैं। जैसे गणित के फार्मूलों को समझे बिना गणित के प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुझे लगता है कि इन सूत्रों को समझे बिना जीवन की समस्याओं का भी निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो यह है विराट रूप दर्शन योग। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। अब आप देखिए कि उस विराट स्वरूप में क्या क्या है। मैं केवल 2 श्लोक आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको दोनों क्लाइमेक्स दिखाई दे जाएं। जी हाँ, ये दोनों क्लाइमेक्स हैं। देखिए 12वें श्लोक में, यानी कि जो अध्याय है वो तो 11वां ही है, उसके 12वें श्लोक में व्यास क्या लिखते हैं? दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थितम्। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, आकाश में जब एक सूर्य उदित होता है तो कितना प्रकाश फैल जाता है। उसकी ओर देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती दोपहर के समय में।
कल्पना करके देखिए कि इसी आकाश में एक साथ सैकड़ों सूर्य उदित हो जाए, हजारों सूर्य उदित हो जाए, तो वहां प्रकाश की क्या स्थिति होगी। तो कृष्ण ने जब अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया है तो अर्जुन को ऐसे दिखाई दे रहा है मानो कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो गए हों। हजार सूर्य नहीं, हजारों सूर्य उदित हो गए हों। प्रकाश का इतना बड़ा लहराता हुआ समुद्र। कल्पना करके देखिए कि जब इतना प्रकाश उड़ेल दिया जाएगा तो हमारी आंखों के साथ क्या होगा। वैसे भी हम सब अनुभव करते हैं कि जब हमारी आंखें खुली अचानक, मान लीजिए कि हम सोए हुए हैं, आंखें खुली और कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो हमारी आंखें चौंधियाने लगती हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कभी कभी तो घबराहट भी होती है। तो अब आपको थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी कि अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हमें दिखाई देता है तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। निश्चित तौर पर हम घबरा जाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों ने अब तक इस तरह के प्रकाश का साक्षात्कार किया ही नहीं था, वो इससे अनजान थी, तो घबरा जाएगी, भयभीत हो जाएगी। या यूं कह लीजिए कि अगर अंदर थोड़ी सी स्थिरता बनी रही तो हम विस्मय से भर उठेंगे, अरे बाप रे ये क्या हुआ, एकदम हम विस्मय से भर उठेंगे। तो यहां देखिए विस्मय का भी भाव है और भय का भी भाव है। जी हां, बिल्कुल यही स्थिति होगी। तो शुरुआत यहां से होती है, सौंदर्य के बिल्कुल क्लाइमेक्स से होती है, प्रकाश से होती है, और इसके बाद आगे कहां तक पहुंचते हैं ये अंत नहीं है, आगे धीरे धीरे है। लेकिन एक स्थान पर 23वें श्लोक में आकर के व्यास जी लिखते हैं, बहुदरम बहुदृष्टा करालम। बहुदरम, बहुत उदर। अब जो अर्जुन को कृष्ण में दिखाई दे रहा है वो है बहुत उदर वाले, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति जिनके एक एक पेट नहीं है, कई कई पेट है, बहुत उदर वाले, और बहुत से दाढ़ों के कारण। हमारी तो एक ही दाढ़ है, पता नहीं कितने कितने दाढ़ है। आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर लीजिए जिसके बहुत से पेट हों और बहुत सी दाढ़ें हों, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। क्या वो सौंदर्यशील कहलाएगा या कि विकराल कहलाएगा। तो आगे वो लिखते हैं कि बहुत उदरों वाले और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, अंदर भी सब व्याकुल हो रहे हैं, उस दृश्य में भी व्याकुल हो रहे हैं, सबको घबराहट हो रही है, व्याकुलता व्याकुलता व्याकुलता। तो सौंदर्य का वो अप्रतिम रूप और यहां विकरालता का वह विराट भयंकर रूप, इन दोनों के बीच में न जाने हमारी कितनी भावनाएं मौजूद रहती हैं। क्योंकि भावनाएं भले ही स्थायी 9 हों और संचारी भाव 33 हों, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से तो पता नहीं कितनी भावनाएं बनेंगी, आएंगी जाएंगी, और उनके पता नहीं किस किस तरीके के रूप बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे। ये होता रहता है। तो अब देखिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण ने अपना रूप दिखा दिया, यानी कि अर्जुन को जगत के सत्य से परिचित करा दिया कि इस जगत को समझो अर्जुन। और फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां जो हमारे काम की है, वो ये है कि मैं जानता हूं कि तू भयभीत हो गया है। तो अगर तुम मेरे बारे में भयभीत होकर के सोचोगे तो तुम कुछ भी नहीं सोच पाओगे, सही निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इस भय को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि तुम प्रीति युक्त मन वाले बनो। यानी कि यदि भय के साथ प्रेम का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो आप स्थिर हो जाएंगे, आप संतुलित हो जाएंगे, और तभी आप सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और यह कहने के बाद इसके बाद के श्लोक में कृष्ण अपने बिल्कुल पूर्ववत रूप में आ जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। श्लोक है इसमें, हालांकि इस 11वें अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं, लेकिन मूल बात यहां आकर के समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता की या अपने दादा की उंगली पकड़ करके और जंगल में जा रहा है। जंगल में अचानक दहाड़ आती है, शेर की दहाड़ आती है, शेर की दहाड़ गूंजती है। वो दहाड़ ऐसी होती है कि केवल दादा ही नहीं डरेंगे, वो बच्चा भी थोड़ा सा डर जाता है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके दादा उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना।
और तुरंत वो बच्चा यकीन कर लेता है कि हाँ, ये दहाड़ चाहे जो भी हो, मुझे घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि मैंने अपने दादा की उंगली पकड़ी हुई है, इसलिए उस दहाड़ से डरना क्या। यानी कि उसके मन में दादा के प्रति जो प्रेम का भाव है, उस प्रेम के भाव ने उसके अंदर विश्वास की भावना पैदा की, और उस विश्वास की भावना ने उसके अंदर के भय को समाप्त कर दिया, और फिर वह मस्त होकर के जंगल का विहार करने लगा। अब उसके मन में कोई भय नहीं है। शायद कृष्ण यहां यही कहना चाह रहे हैं। क्या हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? याद करने की कोशिश कीजिए। क्या हमारे अंदर भी इस तरह के आरोह अवरोह नहीं आते हैं? थोड़ी सी मेरी बात पर विचार कीजिएगा। आज बस इतना ही। आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।